अस्सलामुअलैकुम, आदाब टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ सीखा था। उसके पहले हम लोगों ने प्रियम्बल सीखा था। प्रियम्बल यानी कि संविधान का जो मकसद है, जो निचोड़ है, उस संविधान क्यों बनाया गया है, वो चीज़ें हमारी प्रियम्बल में बताई गई हैं। प्रियम्बल यानी कि हिंदी में उसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। उसको हम लोगों ने सीखा और मैंने उसको याद करने के लिए बोला था। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको याद कर चुके होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी सीखा था। ड्यूटी यानी फ़र्ज़, कर्तव्य या ड्यूटी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या था कि देश के लिए हमें अपने तरफ से यानी नागरिक जो है, सिटीजन्स जो है, वो देश के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या फ़र्ज़ है, उनकी क्या ड्यूटी है। और उसके बाद हम लोग आए हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे क्या हक हैं, हमारे क्या अधिकार हैं जो हमें देश से लेना है, हमें देश से मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो कुल हमारे पास मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। ठीक है, ये आपका राइट टू इक्वलिटी यानी कि बराबरी का अधिकार। किस चीज़ में बराबरी का अधिकार, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली। बस पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। बराबरी का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर आपका शोषण कर रहा है कोई आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किसी तरीके की कर रहा है, तो वो आपका उससे बचाने के लिए अधिकार आपको मिले हुए हैं, उससे बचने के अधिकार आपके पास हैं। दूसरा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि मज़हब, धर्म को मानने का अधिकार जो है वो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, किसी भी धर्म को मानने का, इबादत करने का, पूजा करने का, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का, ये सब हमें अधिकार है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि शिक्षा का अधिकार और धार्मिक चीज़ों को या अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना होता है, हमें सभा करनी होती है या फिर कोई भी ऐसे सम्मेलन करने होते हैं, तो उसका हमें अधिकार है। ठीक है, या फिर हम कोई चंदे से कुछ स्कूल वगैरह खोलना चाहें तो उसका अधिकार है। और लास्ट का है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि अगर ये अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो इनको पाने का भी क्या अधिकार आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए कि हमारा ये ऊपर के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, पहले आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाता है, यहाँ से केस खारिज होता है, कुछ होता है तो हाई कोर्ट के बाद अगर सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन इस केस में जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, नहीं मिल रहा है आपको, मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और हिंदी में वही चीज़ देखेंगे तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आपका है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और आखिरी है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब हम देखते हैं एक करके, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इंग्लिश वाला जूम कर लेते हैं, हिंदी वाला वैसे पढ़ा रहने देते हैं। अब देखिए, हमने पहले बोला था आपको, कल ही हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स। ठीक है, उसको हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कई हिस्सों में संविधान को हमने डिवाइड कर रखा है। किस आधार पर, एक तरह के एक मुद्दे जो है एक पार्ट में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ऐसे हमने कई सारे पार्ट बना दिए हैं। पार्ट 1 में 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक हम पार्ट 1 में रख दिए हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, 5 से 11 तक हमने दूसरे पार्ट में रख दिया है। उसके बाद 12 से 35 तक हमने तीसरे हिस्से में रखा है, 12 से 35। ठीक है, उसके बाद फिर 36 से 51 हमने तीसरे में रखा है, 36 से 51 हमने तीसरे में रख दिया है। और उसके बाद 51A, ये हमने 51A भाग 4A में है। ठीक है, ये आपका पहला भाग, और इसमें दूसरा भाग, तीसरा भाग आपका ये है, भाग 3, पार्ट 3। उसके बाद फिर ये आपका चौथा है,
फोर्थ पार्ट और ये आपका फोर्थ ए है। उसके बाद फिर ये आपका फिफ्थ है यहाँ पर। तो ऐसे हमने कुछ फिक्स आर्टिकल के जो है एक एक पार्ट बना दिए हैं। क्यों? इसमें एक तरह की बात कही गई है, जैसे भारत और उसके राज्य। भारत क्या है उसकी डेफिनेशन दी गई है, और उसके राज्य क्या होते हैं। कोई राज्य नया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसकी बाउंड्रीज कैसे डिसाइड करेंगे, उसके नाम कैसे दिए जाएंगे। और कोई राज्य अगर अलग करना है या फिर कि दो राज्य को मिला करके एक करना है, दो राज्य अलग अलग हैं उनको मिला करके एक राज्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये सब हमें भारत और उसके राज्य के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, जो भी नियम कानून है, वो हमारे 1 से 4 तक हैं। इसको पहले पार्ट में रखा गया है। दूसरे में क्या है, भारत तो बन गया हमारा। अब भारत में रहने वाले लोग जो हैं, जो नागरिक हैं, वो कौन लोग होंगे, किसको भारत का नागरिक कहा जाएगा। यानी कि भारत में अगर कोई रह रहा है तो कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा, वो नागरिक है कि नहीं है। या फिर किसी की नागरिकता कैसे ख़त्म होगी, कोई भारत से बाहर चला गया तो उसकी नागरिकता कैसे ख़त्म होगी, ये भी हमारा इसमें कहा गया है। या फिर किसी को बाहर से आना है, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कहीं से आया, अब उसको जो है नागरिकता कैसे दी जाएगी, वो बात की गई हमारे दूसरे हिस्से में, जो है 5 से 11 तक में, आर्टिकल 5 to 11। अब भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा जो यहाँ पर है भाग पार्ट 3 लिखा हुआ है ना, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है। इसी में हमें मौलिक अधिकार हमारे हैं, यानी कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, क्या हक है हमारा, हमें देश से क्या मिलना चाहिए, सरकार हमारे लिए क्या ज़रूरी है, सरकार हमारे लिए क्या क्या दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 12 से 35 में। और चौथे में हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार का क्या काम है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देकर के सरकार को जो है सरकार चलानी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा है। उसके बाद फिर आता है 51A पार्ट 4th A। इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी, वो हमारी 4th A में है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है पार्ट 3 12 से 35 तक में। ठीक है, 12 से 35 तक में पार्ट 3 में है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है हमारे अधिकार, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। चलिए, पहला राइट हमारा क्या है, राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, कैसी कैसी इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ मीन्स कानून, लॉ मीन्स कानून लिख लीजिए, इक्वलिटी मीन्स समानता, कानून के समक्ष समानता, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि कानून क्या करता है, हिफाजत करता है आपकी, कानून आपकी हिफाजत करता है, तो सबकी बराबरी से हिफाजत करेगा। जैसे मान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार हमें मिलेगा वही मौलिक अधिकार आपको भी मिलेगा, वही मौलिक अधिकार आपके गांव में कोई और है उसको भी मिलेगा। और मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी ने मर्डर कर दिया, उसको जो सज़ा मिलनी है, जो सज़ा उसको मिलेगी कानून से, वही दूसरा कोई मर्डर करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलनी है। ठीक है, ये बराबरी का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको बराबर नज़र से देखा जाएगा कानून की नज़र में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब मैं वर्ड मीनिंग भी साथ में बोलता चल रहा हूँ, वो भी आप लिखते चलिएगा। ठीक है, लॉ मीन्स कानून, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, प्रोटेक्शन मीन्स हिफाजत, सुरक्षा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि छुआछूत, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव या छुआछूत। नोट कर लीजिए इसको, वर्ड मीनिंग। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध, रोकथाम, मनाहट, मना करना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से रोक लगाना, भेदभाव को मना करना, रोकना। ऑन ग्राउंड ऑफ, क्यों, किस वजह से। रिलीजन, किसी के धर्म की वजह से उससे भेदभाव करना। रेस, यानी कि किस वंश कुल से है उसके आधार पर अगर भेदभाव हुआ, अरे ये तो फलाने हैं, उस वंश से हैं, उस कुल से हैं, चमार है या क्या है, ऐसा बोल करके नहीं किया जा सकता। दूसरा कास्ट, जाति के आधार पर, कोई पंडित है तो कोई ठाकुर है तो कोई जो है आपका दलित है,
कोई सरोज है, तो इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेक्स यानी कि मेल या फीमेल, मेल है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, फीमेल है तो उसको जो है गिरी हुई नज़र से देखना, ऐसा नहीं कर सकते। और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि तुम जो है एक कोई आदमी यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई मुंबई का है, तो मुंबई वाला इसके साथ भेदभाव, बिहार वाले के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि तुम बिहारी हो, उल्टा सीधा उसको बोल नहीं सकता ऐसा, ठीक है। छुआछूत या भेदभाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और वंश के आधार पर और लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये संविधान हमें ये राइट देता है। इक्वल एक्सेस टू शॉप यानी कि दुकानों, हर दुकान पर हर कोई जा सकता है। होटल्स यानी कि हर होटल पर कोई भी जाना चाहे वो जा सकता है। वेल्स कुएं पर। टैंक्स टंकी जो होती है पानी की। बाथिंग घाट्स यानी कि जो जहाँ पर नहाने का, नदियों के किनारे या जो है आपके नहाने की जगह होती है वहाँ पर भी। रोड्स पर भी जो है ना हर कोई जा सकता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जो है किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी के जन्म स्थान के आधार पर उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किस किस कौन कौन सी इक्वलिटी मिलेगी। एक तो कानून की इक्वलिटी यानी कि बराबर सज़ा, बराबर गलती पर बराबर सज़ा, उसी कानून से सज़ा सबको। और जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और वंश के आधार पर, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दुकान पर, होटल में, कुएं पर, टैंक्स पर और बाथिंग घाट्स और रोड पर जाने के लिए, वहाँ के जाने के लिए सबको बराबर अधिकार होगा, हर कोई जा सकता है, ठीक है। ये हमें राइट मिला हुआ है, सबके बराबर अधिकार हमारा भी है हर चीज़ पर। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जैसे सरकारी नौकरी होती है, वैकेंसीज निकलती हैं, उन सब में हर किसी को फॉर्म डालने की बराबर अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। बस ये है कि आप उसकी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। काबिलियत यानी कि एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि इंटर पास किसी कोई वैकेंसी निकलती है 12th पास, तो आपको 12th पास जो भी हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जहाँ का हो, वो डाल सकता है, ठीक है, उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एबॉर्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत निषेध यानी एबॉर्शन यानी छुआछूत को ख़त्म करना। यानी कि कोई ऐसा है जो किसी छोटी कास्ट से आता है, छोटी कास्ट तो हमें बोलना ही गलत है, मैं ही ये चीज़ गलत बोल गया। यानी कि मान लीजिए लोग किसी को छोटी जाति से समझें कि ये जाति छोटी है, इसको छुओ नहीं, इससे जो है अछूत हो जाएंगे हम, या फिर इसके छूने से हमारा ये धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा समझना ये गलत है, ठीक है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है ये गलत है। वो अलग बात है किसी को जो है कोई ऐसी बीमारी हुई है तो उसको छूने से जो है वो बीमारी आपको फैल सकती है, तो वहाँ पर वो एक्सेप्शन है कि उसको ना छुएं, वो एहतियात है, ठीक है। आगे चलते हैं। एबॉर्शन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। उपाधि यानी कि किसी को सर तो एक वो है, प्रोफेशनल चीज़ें नहीं है, जैसे कि राजा या फिर कोई ऐसी उपाधि दी गई हो जो और लोगों से अलग है, सबको नहीं मिल सकती है, तो उसको उसका अंत किया गया है। इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट से, वो परमिशन दे देते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार। कौन कौन सी आज़ादी मिली है हमें। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू, आपके कौन कौन से अधिकार संरक्षित किए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी अपनी बात सामने किसी के सामने कहने की या किसी से कुछ बोलने की, अपनी बात को रखने की आज़ादी है आपको कहीं पर भी, ठीक है। जैसे लोग भाषण वगैरह देते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं, यही अधिकार है उनका, इसी से देते हैं। असेंबल पीसफुली यानी इकट्ठा होना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कहीं इकट्ठा होना शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हिंसा नहीं, तो वो आपका अधिकार है। जैसे धरना वगैरह लोग देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो इसी अधिकार के तहत करते हैं। अगला, फॉर्म एसोसिएशंस एंड और यूनियंस, संगठन बनाना, ये आपका अधिकार है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसी से बनी हुई हैं, ठीक है। और विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू युवा वाहिनी, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना, और मुस्लिम पर्सनल लॉ,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो अलग चीज़ हो जाता है, बोर्ड हो जाता है पूरा एक। तो ये जो है एसोसिएशंस इस लॉ के, इस जो है राइट्स के तहत हमें मिलते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में आपका आना जाना हो सकता है, उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप आज़ाद हैं, कहीं पर भी भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर कहीं पर भी आप सफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं। रिसाइड, रह सकते हैं वहाँ पर। एंड सेटल, वहाँ रुक सकते हैं और परमानेंटली भी रह सकते हैं। एनी पार्ट, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं, वहाँ टेम्परेरी रह सकते हैं या फिर परमानेंटली वहाँ बस जाएं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी आज़ादी है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी पेशे को आप अपना सकते हैं, ठीक है। कोई काम धंधा, कोई पेशा आप कर सकते हैं। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ट्रेड, कोई तिजारत, बिजनेस, व्यापार, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर जो है कोई भी आपने क्राइम किया, उसमें सज़ा हुई, उस सज़ा के रिस्पेक्ट में आपको जो है प्रोटेक्शन कुछ मिले होते हैं। जैसे आपका प्री अरेस्ट होने से पहले आपको बेल मिल जाती है ना, ये सारी के सारे। और दूसरी चीज़ हथकड़ी लगाना, हथकड़ी लगा करके आपको नहीं ले जाया जा सकता। अगर आप अपनी इच्छा से जाने के लिए तैयार हैं तो आप ख़तरनाक कोई क्राइम नहीं किए हैं ऐसा तो। और आपको वजह बतानी पड़ेगी कोई भी आपको आएगा अरेस्ट करने, वो रीज़न ज़रूर बताएगा आपको, ठीक है। और अगर कोई लेडीज़ है, कोई क्राइम की हुई है, तो उसके साथ लेडी पुलिस कोई ज़रूर आएगी, लेडी कांस्टेबल, ठीक है। ये सब आपको कन्विक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको, ये मैंने बात किया था, हाँ, ये मैंने किसी क्लास में बात किया था, आर्टिकल 21 में है ये, ठीक है। ये सब किसी न किसी आर्टिकल में ही है, ये जितने भी हैं ना हमारे, ये किसी न किसी आर्टिकल की ही बात है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे। राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है आपको, एंड पर्सनल लिबर्टी, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे आप जो है जीने का अधिकार रखते हैं, मरने का नहीं, आपको मरने का अधिकार नहीं है। यानी कि अगर कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आपको अपनी जान बचाना आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राइवेसी का रूल, इसी में प्राइवेसी भी इसी में आ जाती है अपनी, यानी कि प्राइवेसी को हिंदी में बोलते हैं निजता, ठीक है। यानी कि निजी चीज़ें, अपनी प्राइवेट चीज़ें आप जो है अपने तक रख सकते हैं। कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आप अपना पासवर्ड बताइए या फिर आपने अपने फ़ोन में क्या रखा हुआ है वो आप दिखाइए, ये किस चीज़, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आप दिखाना चाहें तो दिखाएं, ना दिखाना, छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है हमें, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केस में अरेस्ट के पहले और नज़रबंद कानून के लिए हमें अधिकार है कुछ, कि हम अरेस्ट होने से पहले बेल हमको मिल सकती है, ठीक है। ये हमें राइट है। और चलते हैं हम नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। किसी को ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों को ख़रीदना और बेचना, इसका प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है, मनाहट है इसकी। एंड फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता। और आपका नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हजार्डस जॉब। ख़तरनाक जो काम है उसमें बच्चों को काम नहीं कराना है, ठीक है। बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम नहीं कराना है, ठीक है। हज़ार्डस जॉब में या तो उनके पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है। 14 साल तक के बच्चों को तो काम नहीं कराना होता है, और उनके लिए ये भी है कि इतने घंटे तक काम कराया जा सकता है, टाइम बाउंड है, ठीक है। टाइम बाउंड है, इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता।
और पेमेंट है कि इतना पेमेंट आपको कम से कम देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोटेक्शन आपको मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है ये? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने का, किसी धर्म को अपनाने का और उसको मानने का और उस पर चलने का और उसका प्रचार प्रसार करने का, फैलाने का अधिकार है आपको, ठीक है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं आज़ादी से, किसी जोर ज़बरदस्ती से नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। किसी भी धर्म को आप आज़ादी से अपना सकते हैं और उसको फ्रीली जो है उस पर चल सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। प्रोपगेशन, प्रचार प्रसार करना, ठीक है, फैलाना, प्रोपगेशन, प्रचार प्रसार करना, उसको फैलाना, ये भी आपका अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार है हमें, उसके लिए हम आज़ाद हैं। जैसे कोई सभा या संगोष्ठी करने के लिए हम आज़ाद हैं, ठीक है। जैसे जलसा वगैरह कुछ होता है, ये करना हमारा इसी राइट के अंदर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी खास धर्म के लिए, धर्म को का प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, हम चंदा करने के लिए, अपने पैसे इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। अपने चंदे से अपना कोई भी धार्मिक काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक निर्देश अटेंड करने की, उसको पाने का आपको अधिकार है। पूजा करने का या किसी धार्मिक स्थल पर कोई प्रोग्राम है पूजा का, इबादत का, तो उस जगह पर आपको जाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। इबादत गाह में, या फिर जैसे जलसा वगैरह, किसी जैसे मदरसा होता है, मदरसा या कोई आश्रम हुआ, मदरसा या फिर कोई आश्रम हुआ, तो वहाँ पर जाकर के आप शिक्षा लेना चाहें, कुछ सीखना चाहें, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट है, राइट। नेक्स्ट आपका क्या होता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा को बचाने का, और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, यानी जिनकी संख्या तादाद कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको क्या बोलेंगे? अल्प, यानी कम, अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को और अपनी भाषा को, अपनी ज़बान को, अपनी लैंग्वेज को बचाने का उनको राइट है। उसके लिए जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्कूल वगैरह खोले जाते हैं भाषा के लिए, या फिर उस धर्म के कल्चर को बचाने के लिए स्कूल वगैरह खोले जाते हैं। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह खोल सकते हैं। जैसे मदरसे वगैरह हैं, वो आपका इसी राइट से होता है, ठीक है। और बाकी कोई जो इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, ठीक है। कल्चर को बचाने के लिए ये होता है। अब लास्ट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे मान लीजिए कि ऊपर जितने भी आपको मौलिक अधिकार पढ़े हैं, हमने 5 पढ़े हैं ना, 5, अगर वो 5 आपको नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट आपको नहीं दे पा रही, देश से आपको ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट और इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। राइट्स को लागू करवाने के लिए, राइट्स को मुहैया कराने के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। वैसे आमतौर पर तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं पहले, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं हाई कोर्ट से फिर अनसेटिस्फाई रहते हैं तो जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम
छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट हम जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जहाँ जो आपका राइट जिसका दिलाने का काम है उसको एक रिट या ऑर्डर इशू करेगा या डायरेक्शन देगा, एक निर्देश देगा, एक लेटर बनाएगा उसके नाम से कि भाई इनको ये राइट आप मुहैया कराइए, ये दीजिए, ठीक है। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का काम है, ठीक है, और हम इसके पास डायरेक्टली जा सकते हैं। ये हमारा था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए अब हम इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी स्वतंत्रता का अधिकार। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज, सांस्कृतिक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए हम इधर देखते हैं, अब हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे। चलिए, समानता का अधिकार ना, इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, यानी कि हर किसी को बराबर कानून के नज़र में सब बराबर होंगे, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों में प्रवेश की समानता होगी, यानी हर कोई वहाँ पर जा सकता है। पहले क्या था, दलित वगैरह जो थे हमारे दलित भाई उनको जो है नहीं जाने दिया जाता था, अछूत माना जाता था, इसलिए ये सारे अधिकार मिले हैं, ठीक है। रोजगार का अवसर, रोजगार में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी वगैरह कुछ मिलती है या फिर हर नौकरी को करने के बराबर अधिकार हैं, ठीक है। छुआछूत का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी जो थी, जो छुआछूत से लोग डरते थे, इसको छू लेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो उसका अंत कर दिया गया कि नहीं भाई सब बराबर हैं, ठीक है। तुम किसी को भी छुओगे, किसी को छूने से मना नहीं कर सकते, कोई तुम्हारे पास आए तुम उसको दूर नहीं भगा सकते। उपाधियों का अंत, यानी कि बहुत सारे ऐसी उपाधियाँ नाम के आगे पीछे लगाई जाती है ना, तो वो उपाधियों का अंत अब कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आज़ादी कौन कौन सी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी, और भाषण और अभिव्यक्ति का, यानी कि बोलने का अधिकार है, अपनी बात पहुंचाने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होकर और सभा करने का अधिकार, यानी कि इकट्ठा हो सकते हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हिंसा किए हुए, ठीक है, बिना पथराव किए हुए, बिना तोड़फोड़ किए हुए इकट्ठा होना चाहे कहीं पर तो हो सकते हैं, ठीक है, हालांकि वो इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, धारा 144 ना लगी हो तो। संगठित होने का अधिकार, यानी कि इकट्ठा होने का, संगठन बनाने का अधिकार, जैसे हम लोग जो है पार्टीज वगैरह बनी हुई हैं, ये संगठन इसी राइट के तहत बना हुआ है, इसी अधिकार के तहत। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार, टेम्परेरी रहना चाहें तब भी भारत के किसी भी हिस्से में, या फिर परमानेंट वहाँ सेटल होना चाहें उसके लिए भी आप आज़ाद हैं, ठीक है, स्वतंत्रता है आपकी ये भी। और कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो आप अपना जो दोष है उसको साबित करने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ, इसको साबित करने का आपके पास अधिकार है। आप अपना वकील कर सकते हैं, या आप अपनी बात कोर्ट में बता सकते हैं, अपना सबूत पेश कर सकते हैं, इसका अधिकार आपके पास है। अगला आपका जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको जीने का अधिकार है, अपनी जो ज़िंदगी है उसको बचाने का अधिकार है, जीने का हक है, मरने का नहीं है। और दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपके फिजिकल, आपकी बॉडी के साथ में कुछ भी होता है, आप अपनी बॉडी की हिफाजत करने के हकदार हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, यानी कि आपको शिक्षा का अधिकार है, यानी कि आप पढ़ना आपका हक है, पढ़ाई आपका अधिकार है, शिक्षा आपका अधिकार है। जो प्राइमरी स्कूल है ना, जो इसमें 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन होती है, वो इसी राइट के तहत जो है गवर्नमेंट को करना पड़ता है, ठीक है। अभियुक्तियों और सज़ा पाए लोगों के अधिकार,
यानी कि जिन लोगों को सज़ा मिल चुकी है उनको उनके लिए कुछ अधिकार होते हैं, जैसे बिना हथकड़ी लगाए हुए ले जाएंगे अगर आप कोई सीरियस क्राइम नहीं किए हुए हैं, जान की खतरा, पुलिस वालों की जान का खतरा नहीं होगा तो, और आप अपनी मर्ज़ी से जाना चाहेंगे तो, और जो क्राइम आपने किया हुआ है उसका बताने का, उसका रीज़न देने का अधिकार आपके पास है, रीज़न मांगने का कि आप क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ आपके आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या अधिकार है वो। मानव के दुर्व्यापार और बधुआ मजदूरी पर रोक, यानी कि खरीद फरोख्त, बेचना खरीदना इंसानों को वो बैन है, ठीक है, नहीं कर सकते हम। और ज़बरदस्ती किसी को ले जा कर के मजदूरी करवाएं ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस पर रोक है। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, जहाँ पर जान जाने का खतरा हो, जोखिम हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर बच्चों से काम कराने पर रोक है, वहाँ पर बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। या फिर कराना भी है, बहुत खतरा थोड़ा बहुत है, उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, उसके बाद आप करा सकते हैं। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपके रिलीजन से जुड़े हुए कौन कौन सी स्वतंत्रता है। आस्था यानी कि बिलीव, भरोसा करना किसी धर्म पर। प्रार्थना की आज़ादी, ठीक है, इबादत करने की आज़ादी है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन यानी कि रिलीजन से जुड़े हुए कोई भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए, या फिर उसको बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी धर्म को मानते हैं या फिर नहीं भी मानते, उस धर्म का आप चाहते हैं कि प्रचार प्रसार हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, सभाएं की जाती हैं, धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं, और उसके लिए, इस सब काम के लिए चंदे की ज़रूरत होती है, पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप चंदा कर सकते हैं, ठीक है, चंदा करके आप आयोजन कर सकते हैं कोई भी। अगला, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। हाँ, कहीं पर भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है, कोई स्कूल है जहाँ पर धार्मिक चीज़ें कुछ हो रही हैं तो उसमें आप भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आज़ादी से, ठीक है। ये आपका है धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। देखिए, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है देश में, जिनकी संख्या कम है उनको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। जिनकी संख्या देश में कम है उनको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। तो वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, उनको अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, कोई भी स्कूल खोलने का अधिकार है, स्कूल कॉलेज या मदरसे वगैरह जो होते हैं वो खोलने का अधिकार इनको है, अपने कल्चर को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा दीक्षा को बढ़ाने के लिए। अब ये जो है आपका 1, 2, 3, 4 और 5 राइट हमारे हो गए। छठा राइट आपका आखिरी है, ये क्या करता है कि ये ऊपर के जितने भी 5 राइट हमने पढ़ा, ये पांचों राइट्स, अगर हमें पांचों अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं तब क्या होता है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, कि हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आमतौर पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, इसको छोड़ करके हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक रिट जारी करेगा, एक ऑर्डर देगा उस अथॉरिटी को जिसका काम है उस अधिकार को आपको देना, ठीक है। अब क्या होगा फिर वो जब इशू हो जाती है, रिट जारी किया जाता है या फिर कोई ऑर्डर निकलता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, तो उसको मानना पड़ता है, फिर आपका अधिकार मिल जाता है, ठीक है। ये आपका था फंडामेंटल राइट्स, और इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि आपका हक है, आपका अधिकार है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका अधिकार क्या है तो आप मांगेंगे कैसे, आप उसके लिए लड़ेंगे कैसे। तो इसलिए आपको अपनी ड्यूटी भी याद करनी चाहिए कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, देश को हमें क्या देना है, और आपको अपना अधिकार भी जानना चाहिए कि हमारा क्या हक है, हमारा क्या राइट्स हैं, ठीक है। हमको देश से क्या लेना है, क्या चाहिए हमें, देश से क्या मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको पार्ट बनाया। प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने इसको इसलिए लिया ताकि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स और अपना संविधान के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें
समझ पैदा हो। ठीक है, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स इतना हम कर लिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, तीनों चीज़ें याद रखिएगा। और अगला हम एक टैलिस्मैन लेने वाले हैं और एक न्यूज़पेपर का और प्रैक्टिस लेंगे बस। ठीक है, चलिए याद करते रहिए और ग्रामर भी रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।